इतिहास को हम क्यों देखें, इतिहास को हम क्यों जानें? क्योंकि जो अभी पैदा हो रहा है उसे तो आगे देखना चाहिए। अतीत के जीवन से उसे क्या लेना देना। महाभारत भी तो इतिहास है, 5000 साल पहले घटा। गीता भी तो इतिहास है, 5000 साल पहले बताई गई थी। तब महाभारत के समय सोशल कंडीशंस अलग थे, जीवन के समस्याएं अलग थे, जीवन के रिक्वायरमेंट्स अलग थे, बुद्धि का तल अलग था, बुद्धि के प्रॉब्लम्स अलग थे, बुद्धि के रिक्वायरमेंट्स अलग थे। आज 5000 साल में जीवन में इतनी प्रगति हुई कि हमारी बुद्धि मंगल ग्रह पर पहुंच गई। हमारा जीवन सुख सुविधा से भर गया है, संसार ऐश्वर्यपूर्ण हो गया है, व्यक्ति सुख सुविधा से भर गया है। इन बदली हुई परिस्थितियों में 5000 साल पुराना गीता का ज्ञान हमारे आज के जीवन के रिक्वायरमेंट्स के लिए, जीवन के प्रॉब्लम्स के लिए क्या सार्थक हो सकता है, क्या रिलेवेंट हो सकता है? तो फिर हम इस इतिहास को क्यों देखें, क्यों समझें? इसके उत्तर अनेक हो सकते हैं, लेकिन गीता का जो उत्तर है अद्भुत है, इसलिए कि उसमें गहरी वैज्ञानिकता है। गीता कहती है हजारों साल में व्यक्ति का बाहर का जगत बदल जाता है। बाहर के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो बदल जाते हैं। जीवन के रिक्वायरमेंट्स और उसके सुरक्षा के, उसके मन में भी कई बदलाव आते हैं, उसका रूप बदलता है, सब कुछ बदल जाता है बाहर की दुनिया में। क्योंकि बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है वो टाइम है, स्पेस इसमें हो रहा है, और टाइम और स्पेस के स्वभाव से बाहरी जगत में सब कुछ रूपांतरित होता है। जैसे कि महाभारत के पात्र हैं, ये पात्रों का बाहर का जो भी है सब कुछ बदल गया है 5000 साल में। लेकिन इन पात्रों की जो भीतर की दुनिया है, इन पात्रों का जो मूल तत्व है, जो स्वभाव है, वह नहीं बदला है। इसलिए गीता कहती है ये संसार, जिसका अर्थ होता है चक्र, ये व्हील, यहां पर सब कुछ घूम रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, सिर्फ पात्रों का फॉर्म बदल रहा है, रूप बदल रहा है, लेकिन पात्रों का जो भीतरी स्वभाव है, उसके जो मन का स्वभाव है, उसके जो बुद्धि का स्वभाव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसकी जो भीतर का जगत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए तो मनोविज्ञान सबकॉन्शियस और सब कलेक्टिव सबकॉन्शियस की बात करता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अभी का है, हमारा जो सबकॉन्शियस है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, वो हजारों साल से इकट्ठा हुआ एक
स्टोरेज है, एक स्टोर रूम है। इसलिए गीता का जो ज्ञान है अद्भुत वैज्ञानिक है, इसलिए आज भी वो सार्थक है हमारे प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और उनके सॉल्यूशंस प्राप्त करने के लिए। गीता का ज्ञान कहता है कि जितने भी नेगेटिव एनर्जी है जो व्यक्ति को खत्म कर रही है, वो निसर्ग का स्वभाव नहीं है, वो अस्तित्व का स्वभाव नहीं है। इसलिए निसर्ग में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। ये बात साबित होती है निसर्ग के जीवन शैली से। अगर हम देखें तो पक्षी साथ में रहते हैं, ग्रुप में उड़ते हैं, ग्रुप में झाड़ पर रहते हैं, ग्रुप में जीते हैं, ग्रुप में मरते हैं, समूह में। अगर हम जंगल की दुनिया देखें तो पशु झुंड में रहते हैं, झाड़ और नदियां साथ में रहते हैं, अनेक प्रकार के झाड़ साथ में उगते हैं, साथ में फलते हैं, फूलते हैं। और ये सब पशु पक्षी, झाड़ पौधे, नदियां, समुंदर, ये सब एक परिवार की तरह रहते हैं। इनके बीच में कोई कलह नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसका निर्माण मनुष्य ने किया है और इसका स्रोत है नेगेटिव एनर्जी का, हिंसा का स्रोत है इंसानी रिश्ते। रिश्तों से पैदा होती है नेगेटिव एनर्जी। इतिहास के कुछ पन्नों को हम देखें तो आज भी जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो औरंगजेब के हैं, दुर्योधन के हैं। लेकिन गीता का विज्ञान कहता है इतिहास का औरंगजेब तो चले गया, महाभारत का दुर्योधन चले गया, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है, जो असल में दुर्योधन है, जो असल में औरंगजेब है, व्यक्तित्व के रूप में, स्वभाव के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में आज भी हर व्यक्ति में है। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक भाई थे, हाफ कजिन, उनकी दूसरी मां से। उनके पिताजी को 2 रियासतें थी, एक पूना की रियासत, एक बीजापुर की रियासत, जो अब कर्नाटक का हिस्सा है। तो शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की उनके पिताजी की रियासत देखते थे। फिर उनके पिताजी शाहजी महाराज और शिवाजी महाराज का भाई वो बीजापुर की रियासत देखते थे। समय के साथ शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को बढ़ाया और एक सक्सेसफुल राजा के रूप में वो जाने जा रहे थे। बीजापुर की रियासत उनके भाई ने इतनी कोई तरक्की नहीं की। एक समय ऐसा आया कि उनके भाई की हालत खस्ता हो गई, रियासत हाथ में से जाने की नौबत आई।
हालत बहुत ही खराब हुई। सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया था महाराज के भाई का। जैसे ही शिवाजी महाराज को इस बात का पता चला तो वो दौड़कर उसकी सहायता में पहुंचे, उसको फिर मदद की, उसको सक्षम बनाया भाई को। फिर उस बीजापुर के रियासत को फिर समृद्ध बनाया अपने भाई को पूरी तरह मदद करके, और अपने भाई को शक्तिशाली बनाया, सक्षम बनाया, समृद्ध बनाया। समय बीता गया, इतिहास कहता है एक समय ऐसा आया कि जिस भाई को खड़ा किया शिवाजी महाराज ने, जो समाप्त हो रहा था, जो कमज़ोर हो गया था, उसको समृद्ध बनाया, शक्तिवान बनाया, उसको तरक्की के मार्ग पर लेके गया। वही भाई फिर शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए ठहर गया। फिर अगर हम औरंगजेब की जीवन शैली को देखें तो औरंगजेब की जो लड़ाई थी तो मूलतः वो अपने पिताजी और भाइयों के साथ ही तो थी। औरंगजेब की जो पिताजी थे वो अपने रियासत का वारिस दारा शिकोह को बनाना चाहते थे, जो उनका बेटा, दूसरा बेटा। तो 3-4 भाई थे औरंगजेब के, तो औरंगजेब ये नहीं चाहता था। तो फिर औरंगजेब को युद्ध करना पड़ा अपने भाई और अपने पिता के विरुद्ध। लेकिन बाकी जो 3 भाई थे, 2-3, उनको साथ में लाया औरंगजेब। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब उनके पिताजी और उनके जो भाई दारा शिकोह थे, उनके ऊपर जब विजय होगी तो दिल्ली की जो भी सत्ता होगी वो इन 2-3 भाइयों के बीच में होगी, और ये 2-3 भाई मिलकर उस सत्ता को चलाएंगे। इस अंडरस्टैंडिंग में उनके फैमिली में युद्ध हुआ, दारा शिकोह मारा गया और औरंगजेब और उनके भाई दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन तब औरंगजेब की नीयत बदल गई और उन्होंने उन दूसरे भाइयों को भी, उनकी भी हत्या करवा दी और खुद दिल्ली के बादशाह बन गया। अगर हम इतिहास को देखें और आज तक जितने भी हत्याएं हुई हैं वो भाई भाई के बीच में हुई है, भाई बहन के बीच में हुई है, भाई भाई के बच्चों में हुई है, भाई बहन के बच्चों में हुई है। एकाध कोई ऐसा उदाहरण होगा जहां पर दूसरा व्यक्ति अगर इन्वॉल्व होगा तो भी उसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप से ही जुड़ा है। आज के इलेक्शन को अगर हम देखें तो औरंगजेब से तो कुछ हटकर नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में हम ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स देखते हैं जो दोनों भाई हैं, अलग अलग पार्टी से लड़ रहे हैं। अलग अलग पार्टी से लड़ने वाले भाई बहन हैं, दोनों भाई हैं, एक ही माँ बाप को पैदा हुए, या भाई है और दूसरे भाई का बेटा है, या 2 भाई के बेटे हैं। तो औरंगजेब का जो तत्व है, शिवाजी महाराज के भाई का जो तत्व है, वो वही है।
सिर्फ फॉर्म बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। बीच में एक खबर आई कि एक पूरा परिवार आत्महत्या कर चुका है। खबर में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे कई परिवार साथ में आत्महत्या किए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा गया कि हमारे जो शव है वो हमारे रिश्तेदारों को नहीं दिए जाए। ये मनोविज्ञान का विषय है, गहरे सोचने योग्य बात है। अभी लेटेस्ट में मैंने एक बात सुनी, एक छोटी सी बात है, गांव में बवाल हुआ तो पुलिस को पहुंचना पड़ा, तो उस थानेदार ने एक आदमी को 2 झपाटे लगा दिए, क्योंकि वो आदमी छोटा नहीं था, उसके मिनिस्टर तक लिंक थे, तो बात मिनिस्टर तक पहुंची और सीरियस बन गई। फिर बात को सुलझा दिया गया, लेकिन मिनिस्टर को बड़ा गुस्सा आया। उस मिनिस्टर ने उस व्यक्ति को बुलाकर पूछा, छोटी सी तो बात है, एक झापड़ तो पड़ा है, इस बात को इतने ऊपर उठाने की क्या जरूरत थी? सुलह कर लेते, खत्म कर देते, मुझ तक ये लाना क्या जरूरी था? ये छोटा सा हिस्सा, छोटा सा किस्सा। तो उस व्यक्ति ने कहा घटना छोटी है, लेकिन इस घटना का तत्व छोटा नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि थानेदार ने मुझे जो लताड़ा है, जो थप्पड़ मारे हैं, उसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, उसका मुझे कोई रंजिश नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की है, मेरा दुख इस बात का है कि साथ में मेरा भाई था, साथ में मेरा चचेरा भाई भी था, उनको उसने कोई थप्पड़ नहीं मारी, उनको छुआ भी नहीं, मुझे उस बात का दुख है। अगर हम आज के इन घटनाओं को देखें, इतिहास की घटनाओं को देखें, तो क्या फ़र्क है? महाभारत के जो पात्र, उनका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और आज के हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो फाउंडेशनल एसेंस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। गीता का ज्ञान गहराई से ये इंगित कर रहा है कि एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी के रूप में एक महाभारत की रचना कर रहे हैं, जिसे वो कह रहे हैं संसार। और संतति के नाम पर एक दुर्योधन को जन्म दे रहे हैं। और हम जो भाई बहन हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ये सब दुर्योधन के तत्व से भरे हुए हैं। और हमारा पूरा जो जीवन है एक ज्वलंत जिंदा महाभारत है। और हमारा पूरा जीवन शैली, हमारी पूरी जीवन की प्रक्रिया एक गहन संघर्ष है, एक महासंग्राम है, एक युद्ध है। हमारे सिबलिंग्स में बीच में, हमारे रिश्तों के बीच में, हमारे परिवार के बीच में। इसलिए हमारा जीवन हमें सिर्फ हिंसा, दुख और पीड़ा, इसके सिवा कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। हम जीवन में एक विक्टिम हैं। हम जीवन को कभी भी जीवन में हम
सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम विनर नहीं हो सकते, हमें जीवन में आनंद नहीं मिल सकता, हमें जीवन में सुख नहीं मिल सकता। हमारा जीवन हिंसा, ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। इसलिए गीता का जो ज्ञान है वो आज के हमारे जीवन के लिए सार्थक है। और गीता कहती है इस हिंसा का, इस ईर्ष्या का, इस द्वेष का जन्म हमारे माँ बाप के रिश्ते से हो रहा है। ये कैसे, इस पर हम अगले पड़ाव में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।